कमल हसन के एक स्टेटमेंट की वजह से कैसे कर्नाटका में ठग लाइफ का जो रिलीज है वो बैन कर दिया गया, उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग और वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी एक्सप्लिसिटली बोल दिया है कि अगर किसी भी मूवी को क्लियरेंस मिलता है सीबीएफसी से, विच इज द फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, तो फिर अक्रॉस द कंट्री उसको रिलीज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड अगर इस रोक के पीछे पर्सनल इंटेंशंस है, मोटिव्स है और मॉब वायलेंस एसोसिएटेड है, तो फिर तो बिल्कुल भी इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। एंड द गवर्नमेंट हैज टू इमीडिएटली डिसाइड एज टू वो मूवी जो है वो कब रिलीज करने वाले हैं। तो ये जो पूरा मुद्दा है वो हम एक लीगल एंगल से थोड़ा सा कवर करने वाले हैं, जिसके पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अपहोल्ड किया गया है एंड कैसे हमारे राइट्स के बारे में बात की गई है और कैसे ये रिलेटेड है आपके यूपीएससी सीआईसी से, उसके बारे में आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीआईसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर केस को समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले समझते हैं कि एक्चुअल में जो ये पूरी कंट्रोवर्सी है वो ट्रिगर क्यों हुई। आप बाय एंड लार्ज देख रहे होंगे कि एवरीडे इसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट होता है। सिंस सुप्रीम कोर्ट का इस पे वर्डिक्ट आया, इसीलिए आई थॉट इट रेलिवेंट टू ब्रिंग टू यू टू एक्चुअली टेल कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो कमल हसन के एक रिमार्क जिसमें कि उन्होंने कहा कि कन्नड़ा वाज बोर्न आउट ऑफ तमिल, इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम और बैकलैश जो है फेस करने को पड़ा कमल हसन को। एंड इसी पर्सपेक्टिव से ये जो बैन था वो लगाया गया। अगर आप देखें तो ये रिमार्क आपका चेन्नई के एक प्रमोशनल इवेंट में आया था, जिसके चलते प्रो कन्नड़ा ग्रुप्स जो थे उन्होंने थ्रेटन किया वायलेंस से। एंड उसके साथ साथ ये भी बोला कि जब तक कमल हसन माफी नहीं मांगेंगे तब तक इस पर्टिकुलर केस का कोई भी रेजोल्यूशन नहीं किया जाएगा। जो केएफसीसी, जो कि कर्नाटका फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स की कमिटी है, उन्होंने इस अपॉलॉजी को डिमांड किया था। एंड इसके चलते, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकता है होते, तो इसके चलते थिएटर्स जो थे उन्होंने भी बैकआउट कर दिया कि वो लोग इस मूवी को रिलीज नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलर केस इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट टू वॉच, एक्सप्रेस और डिसएग्री को। एंड ये एक परफेक्ट प्रेसिडेंट भी सेट करता है अगेंस्ट मॉब वीटो। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखो तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल हैव डिसाइडेड कि ये मूवी जो है वो रिलीज नहीं होगी। एंड उसी पर्सपेक्टिव से अगर कोई भी प्रो इस मूवी के या कमल हसन के खड़ा होता है तो उनके खिलाफ वायलेंट एक्ट हो सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से दिस बिकम्स अ केस जो कि हम प्रेसिडेंट सेट करने के बेसिस पे, नुआंस पे बेसिकली समझ सकते हैं। दिस केस ऑल्सो रीइंफोर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ओवर इमोशनल आउटरेज का पर्सपेक्टिव। रीजन बीइंग सुप्रीम कोर्ट ने इस मूवी के रिलीज को रिक्वेस्ट किया है एंड कमांड भी किया है कि कर्नाटका हाई कोर्ट या इस देश का कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट जो है वो अपहोल्ड नहीं कर सकता ऐसी चीजें जो कि एक पर्सनल लेवल पे रिजॉल्व की जा सकती हैं एंड उनका हमारे स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा वैल्यू की गई एंड हेंस ये केस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें कि करंट स्टेटस क्या है इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, तो ये फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 5 जून को अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्ट कर्नाटका। नेक्स्ट हियरिंग इसकी 19 जून की है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया है कि आप हमें बता दीजिए या डेट दे दीजिए कि कब ये पर्टिकुलर मूवी जो है वो रिलीज होने वाली है, क्योंकि यू जस्ट हैव 1 डे टू डिसाइड। एंड इसके अलावा हम लोग और कुछ भी आपसे सुनना नहीं चाहते हैं। कर्नाटका की गवर्नमेंट का हालांकि इस पे अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है, चाहे वो मॉब को रोकने के पर्सपेक्टिव से हो, सेफ स्क्रीनिंग के पर्सपेक्टिव से हो। अभी तक यहाँ पे कोई भी एडवांस या कोई भी नुआंस नहीं आई है, विच ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू सी ऑन 19th of June। तो जो भी होगा ऑफ कोर्स आप लोगों को बता दिया जाएगा, बट अभी के लिए यही एस्पेक्ट है। अब ये जो पूरा खबर है, ये जो पूरा न्यूज है, कंट्रोवर्सी है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद से तो इसमें इत्तला किया नहीं। तो एसेंशियली ऐसा हुआ कि एम महेश रेड्डी, जो कि बैंगलोर के एक सिटीजन हैं, उन्होंने एक पीआईएल फाइल की जिसमें उन्होंने कहा कि उनको चाहिए पुलिस प्रोटेक्शन थिएटर ओनर्स के लिए एंड जितने भी लोग आउटरेज ये इंस्टिगेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर, ताकि ऐसी सारी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं वो इन अ स्टेट लाइक आर्स नहीं हो पाए। केएफसीसी से भी ये जो बैन का पावर उन्होंने मिसयूज किया है इस पर्टिकुलर मूवी पे, वो भी हटाने की मांग की गई है। एंड इसी रिस्पेक्ट में जो हियरिंग थी हमारी वो सामने आई। अब कर्नाटका हाईकोर्ट के केस के बारे में अगर आपको बताएं तो एसेंशियली ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर जो ठग लाइफ के थे, ही अप्रोच द हाई कोर्ट
टू सॉर्ट प्रोटेक्शन, जिसपे हाई कोर्ट ने बोला कि कमल हसन माफी मांग ले तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रोटेक्शन मांगने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार माफी मंगवा दो। उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हाई कोर्ट का भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे काफी ज्यादा जो है लताड़ लगाई है कर्नाटका हाई कोर्ट की भी, कहते हुए कि आप अपीजमेंट पे कैसे इतना फोकस कर सकते हो, फंडामेंटल राइट पे जाओ ना, यहाँ पे डायरेक्टली आपके फंडामेंटल राइट जो है वो इन्वॉल्व है। सो हाउ यू एज जुडिशरी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट एंड एक्चुअली अपीजमेंट को आप ऊपर रख के काम कर रहे हो, दिस इज समथिंग विच इज अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम द साइड ऑफ जुडिशरी। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इंटरवीन किया एंड जस्टिस उज्जवल भुआन और जस्टिस मनमोहन की एक बेंच ने 17 जून को ये पर्टिकुलर केस, यानी कि आज के दिन, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो 17 जून को ये पर्टिकुलर जो हियरिंग है वो सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस था उसको ट्रांसफर कर लिया और उस पर कहा कि आपको एक रिप्लाई within 1 day of whatever we have said with respect to this particular case आपको वो फाइल करके देना है। अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट के मेजर ऑब्जर्वेशन इस पर्टिकुलर केस में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, विच अदरवाइज कैन बी कोटेड। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी कैन नॉट अलाउ मॉब्स एंड विजिलेंस टू टेक ओवर आवर स्ट्रीट्स, हम अलाउ नहीं कर सकते कि वायलेंस के चलते हम कोई भी चीज जो है वो प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ मूवी की बात है, हो सकता है अगली बार से पब्लिक अपने हाथ में ही सारे जो डिसीजन है वो लेना चालू कर दे, तो फिर उस रिस्पेक्ट से ये तो डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं हमारी कंट्री। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई स्टेटमेंट इशू करता है, जैसे कि कमल हसन ने कहा, तो उसका जवाब आपको दूसरे स्टेटमेंट से देना चाहिए। ये क्या है कि आप मूवी बैन कर रहे हो, आपको अपॉलॉजी चाहिए, आप अदर जो चीजें हैं वो यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो, स्टेटमेंट वर्सेस स्टेटमेंट करो ना। व्हाई आर यू गेटिंग इनटू द लीगैलिटी ऑफ इट एंड उसके बाद भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रही हैं चीजें। दिस शुड नॉट हैव बीन द केस इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि लोग जो है वो चूज कर सकते हैं कि उनको मूवी देखनी है या नहीं देखनी। आपको यही प्रॉब्लम है ना कि कमल हसन जो थे उन्होंने ये बोल दिया कि कन्नड़ा का ओरिजिन तमिल लैंग्वेज से हुआ है, तो ठीक है, पर रिलीज होने दो मूवी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप लोग नहीं देखते हो, आप रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सीबीएफसी से सर्टिफिकेशन मिल गया तो एटलीस्ट रिलीज तो होने दो, बिकॉज दैट इज समथिंग यू कैन नॉट स्टॉप एट अ स्टेट लेवल। सो उस रिस्पेक्ट में भी ये इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आया, एंड जो मैं स्टेटमेंट बार बार रीइटरेट कर चुकी हूँ कि एक बार सीबीएफसी ने सर्टिफाई कर दिया तो मूवी शुड बी रिलीज्ड। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं वो आप अपने किसी भी आंसर में यूज कर सकते हो, अगर सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो, विथ रिस्पेक्ट टू दीज ऑब्जर्वेशन एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्रिटिसाइज भी किया है हाई कोर्ट के स्टांस को, रीजन बीइंग कि हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपॉलॉजी मांगने वाले होते कौन हो, ये आपका रोल नहीं है। आपको एसेंशियली जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको रिजॉल्व करना है। यू आर नॉट देयर टू आस्क फॉर एनीथिंग। इसके साथ साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रिप्रिमांड भी किया है हाई कोर्ट को कि आपने कॉम्प्रोमाइज प्रायोरिटाइज किया है with fringe elements, which is just not acceptable from the side of judiciary, and it has also upheld the idea कि कोर्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, नेगोशिएट करने के लिए नहीं, क्योंकि दिस इज व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट एज सच। अगर देखो तो हमारा इसी पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट का जो परव्यू है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो कुछ इस प्रकार है कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इस मूवी के रिलीज होने से या इस मूवी पे बैन होने से एसेंशियली आर्टिकल 19(1)(a जो है वो डायरेक्टली चैलेंज हो रहा है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रोटेक्शन की बात की गई है। एंड अगर आप देखें तो हाई कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट होने से ये डायरेक्ट चैलेंज जो है वो हाई कोर्ट से आ रहा है, तो इट इज अ प्रॉब्लमैटिक नुआंस। सीबीएफसी सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे लीगली ऑथराइज कर दी गई है रिलीज, तो फर्दर कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो अगर इसमें कोई रोकथाम मचा रहा है तो वो भी गलत है, दैट वाज सुप्रीम कोर्ट्स व्यू। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेफ्टी इंश्योर करने की है। मॉब थ्रेड्स को आप ज्यादा अपनी तरफ से सपोर्ट मत कीजिए, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट डज नॉट फॉल इनटू द क्राइटेरिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं। मॉब सेंसरशिप की बात करें तो दिस इज एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जहां पे जुडिशरी का रोल है वो एज अ कस्टोडियन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए था, ना कि एज समवन जो कि उसको और खराब करने में यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। तो उस सब पर्सपेक्टिव से ये जो केस है वो हमारे लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट, बिकॉज
इस पर्टिकुलर केस को सब्सटैंशिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 और केसेस के बारे में बताया, जिसमें कि मी नाथुराम गोडसे, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट में ये केस गया था अबाउट अ ड्रामा, इस पे भी बैन लगा था, बट उसके बाद इस बैन को अपहोल्ड नहीं किया गया था, लिफ्ट कर दिया गया था कि ठीक है कोई बात नहीं, अब वॉट एवर इज देयर, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को तो रोक नहीं सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी केस के तहत भी देखा गया था कि एक पोएटिक एक्सप्रेशन थी जिसमें क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो इंसाइट किए थे, तो उस पर्सपेक्टिव से भी यही कहा गया कि इट्स ओके, मतलब इफ देयर इज समथिंग जो कि आउट डोमेन में होना चाहिए तो लेट इट बी। इनफैक्ट हमारा जो पूरा अम्ब्रेला टर्म है वो इसी के लिए है, जो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है कि हमारी कंट्री में सबको बोलने की आज़ादी है, सबको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, तो उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। एंड इन दोनों केसेस को एसेंशियली कोर्ट करते साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कर्नाटका हाई कोर्ट से। अगर हम की टेक अवेज के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहती है कि हम कस्टोडियंस हैं रूल ऑफ लॉ के, तो हम लोगों को फ्री स्पीच, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और रूल ऑफ लॉ ओवर मॉब प्रेशर को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उस सारी सिचुएशन को वर्सन करना चाहिए बाय एक्चुअली स्टैंडिंग विद द पीपल हु आर एक्चुअली इंसाइटिंग वायलेंस। तो उस सब रिस्पेक्ट में ये जो पूरा केस है वो फॉलो अप करता है, आपको जानना ज़रूरी है ऑफ कोर्स। एंड ऑल एट दैट वाइल सेड एंड डन, प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपको ऐसा ही कोई इन पर्टिकुलर बैन के बारे में पता है जो किसी स्टेट ने प्रीवियसली लगाया हो, जिसपे कि सीबीएफसी को, फिल्म सर्टिफिकेशन को, स्टेट को जो है वो तवज्जो देनी पड़ी उस केस को, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितने भी लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं उन लोगों के लिए रैंकर सक्सेस प्रोग्राम अनअकैडमी लेके आया है, जिसमें कि आपको 1 रुपये की प्राइसिंग पे मिल जाता है सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजीज फ्रॉम द टॉपर को एक्सेस करने का मौका। 15 जून यानी कि 2 दिन पहले ही ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं या फिर अभी लाइव सेशंस अटेंड करने हैं तो मात्र 1 रुपये की प्राइसिंग पे जो है वो आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। सो मेक श्योर करें कि आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। अगर आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है तो दिस इज जस्ट द राइट टाइम कि आप लोग अपने जीएस, सीसैट और ऑप्शनल की जो तैयारी है वो हमारे साथ मिलके करें, जिसके वाया आपका जो सिलेक्शन है वो हम इंश्योर कर पाएं। मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, 16 जून से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं, कल हमारी 3rd क्लास लाइव हो जाएगी एंड अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो दिस वुड बी जस्ट द राइट अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू ट्रैक, जिससे कि आपका बैकलॉग भी ना हो। साथ ही साथ अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं फिलहाल तो मेक श्योर करें कि आप इस कोड का इस्तेमाल करें। एंड मेरे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिसके वाया आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो यस, विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन एंड इफ यू डिड तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसके वाया। सो यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।